मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। प्रतियोगी संस्कृतम के एपिसोड नंबर 8 में आप पढ़ेंगे प्रमुख कवियों, नायकों तथा ऋषियों का उनका गोत्र या वंश, माने किस वंश में पैदा हुए या इनका गोत्र क्या है। चाहे वो कोई महत्वपूर्ण कवि हो, चाहे हमारे संस्कृत का कोई महत्वपूर्ण नायक हो, या संस्कृत से जुड़ा हुआ कोई ऋषि हो, तो इस ऋषि परंपरा में, कवि परंपरा में, नायक परंपरा में हम उनके गोत्र एवं वंश को इस वीडियो में देखेंगे। ये है एपिसोड नंबर 8। एपिसोड का नाम है प्रतियोगी संस्कृतम, अर्थात ऐसी संस्कृत हम लोग पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरली पूछी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भैया आगे बढ़ो। कवि या राजा इधर लिखे होंगे, या तो कवि होंगे इधर या तो कोई राजा होगा। तो ये चारों कवि ही हैं। आप देखिए, बाणभट्ट, भवभूति, भारवी और कालिदास। अब बाणभट्ट का वंश है वत्स वंश या वात्स्यायन वंश, भवभूति का काश्यप वंश, भारवी का कुशिक वंश और कालिदास का ये ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण वंश। तो आप देखिए, बाणभट्ट वत्स या वात्स्यायन वंश के हैं, भवभूति काश्यप हैं, भारवी कुशिक गोत्र के हैं और कालिदास ब्राह्मण जाति के हैं, ब्राह्मण वंश के हैं। ठीक है, वंश या गोत्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछता है, कभी कभी पूछता है कि बाणभट्ट किस वंश के हैं, तो बभूव वात्स्यायन वंश संभवो। तो बभूव वात्स्यायन वंश संभवो से इन्होंने अपने को वात्स्यायन वंशी कहा है। भवभूति काश्यप गोत्रीय हैं, भारवी कुशिक गोत्र के हैं और कालिदास ब्राह्मण गोत्र के हैं, ब्राह्मण जाति के शैव हैं, शिव को मानने वाले हैं ना। आगे आइए, अंबिका दत्त व्यास, ये हमारे यहाँ शिवराज विजय के लेखक माने जाते हैं। वो अंबिका दत्त व्यास पाराशर गोत्री यजुर्वेदी ब्राह्मण त्रिप्रवर भीड़ा वंश के हैं। देखिए, यजुर्वेदी हैं, पाराशर गोत्री हैं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए त्रिप्रवर भीड़ा वंश के हैं। कौन? अंबिका दत्त व्यास। ठीक हो गया। विश्वेश्वर पांडे को देख लीजिए, भारद्वाज गोत्री हैं। मुरारी को देख लीजिए, ये मौदगल्य गोत्र के हैं, मौदगल्य गोत्र के। वही मुरारी अनर्घ राघव वाले। विश्वेश्वर पांडे भारद्वाज गोत्री हैं, मुरारी मौदगल्य गोत्र के हैं। तो ये कुछ ऐसे कवि हैं जिनके वंश परंपरा या गोत्र परंपरा को हमें आपको जानना चाहिए। भट्ट नारायण, कौन वाले भट्ट नारायण? वेणी संहार वाले भट्ट नारायण। ये भट्ट नारायण सारस्वत ब्राह्मण वंश के हैं। भट्ट ब्राह्मण जातियों की एक जाति सूचक शब्द है। भट्ट, नारायण इनका नाम है, तो नारायण भट्ट कहिए या भट्ट नारायण कहिए। सारस्वत ब्राह्मण वंश के हैं। राजशेखर यायावर क्षत्रिय वंश के कवि हैं, यायावर क्षत्रिय वंशी कवि हैं। और पंडित राज जगन्नाथ, ये तैलंग ब्राह्मण है, आंध्र प्रदेशी हैं, तेलंगाना प्रदेश के। पंडित राज जगन्नाथ तैलंग ब्राह्मण है। और विश्वामित्र, ये देखो ऋषि हैं। तो ऐसे ऋषि परंपरा, ये कौशिक गोत्र के ऋषि हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में इनका नाम आया है। तो विश्वामित्र कौशिक गोत्री हैं। अब आगे आइए, विश्वामित्र के बाद तो देखिए दुष्यंत, ये नायक हैं, ये कोई कवि तो नहीं है पर अभिज्ञान शाकुंतल के नायक हैं, राजा हैं। ये पूर्ववंशी हैं या पूर्ववंशी यानी चंद्रवंशी। सूर्यवंश और चंद्रवंश दो प्रकार के क्षत्रिय होते थे, तो ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। और चंद्रवंश में एक पुरु नाम के राजा हुए, ययाति के पुत्र। हाँ, तो उन्हीं पुरु से इसका नाम, जैसे सूर्यवंशियों को हम रघुवंशी कहते हैं, ऐसे चंद्रवंशियों को पूर्ववंशी कहा। और दुष्यंत पूर्ववंशी हैं, पौरव हैं, चंद्रवंश के राजा हैं। और भगवान राम सूर्यवंशी हैं या इक्ष्वाकुवंशी हैं या रघुवंशी हैं। ये सूर्यवंशी ही रघुवंश है, क्योंकि सूर्यवंश में रघु नाम के राजा हुए, इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। तो सूर्यवंश में जो इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए वो इतने प्रतापी हुए कि इस नाम का नाम इक्ष्वाकुवंशी भी हो गया। और रघु और प्रतापी राजा हुए, इसलिए राम अपने को रघुवंशी भी कहते हैं। तो राम के वंश में, ये राम का वंश सूर्यवंश का है, इक्ष्वाकुवंशी है, रघुवंशी हैं। दुर्योधन देखिए कुरुवंशी है या चंद्रवंशी राजाओं में कुरुवंश के हैं, कौरव हैं, इसलिए दुर्योधन कौरव कहे गए। और शिवाजी मराठा वंश के, शिवराज विजय के नायक हैं ना। तो नायकों का भी वंश परंपरा हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राम सूर्यवंशी हो गए, दुष्यंत पूर्ववंशी चंद्रवंशी हैं, दुर्योधन कुरुवंशी या चंद्रवंशी राजाओं में कुरुवंश के हैं, शिवाजी मराठा वंश के हैं। अरे देख, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है ना। इसका भी नाम हमारे शिवराज विजयम में आया है, इसलिए हमने इसको रख लिया है, नहीं तो इसको डिलीट मार देते, यहाँ से कोई रखते ही नहीं। चूंकि संस्कृत साहित्य में अंबिका दत्त व्यास ने लिख दिया शिवराज विजय में, इसलिए हम लोगों को कुतुबुद्दीन का वंश बताना पड़ा। औरंगजेब की भी चर्चा हमारे अंबिका दत्त व्यास ने कर दी शिवराज विजय में, इसलिए मुगल वंश का मुगल वंशी है। इसलिए आप ये कहें कि सर औरंगजेब कुतुबुद्दीन को क्यों ले लिया, क्योंकि ये तर गए, शिवराज विजय में इनका नाम ले लिया हमारे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने, इसलिए हम इनका यहाँ वंश बता रहे हैं। सिंह विष्णु ये पल्लव वंशी राजा हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय इन्हीं के यहाँ रहते थे। कौन? भारवी। और ये पल्लव वंशी राजा हैं, ये नरसिंह वर्मन भी। ठीक है, तो पल्लव वंशी राजा हैं दोनों। विष्णुवर्धन, हाँ, ये चालुक्य वंशी, मुख्य रूप से ये भारवी के
भारत के आश्रयदाता थे विष्णुवर्धन, चालुक्य वंशी राजा हैं, और दुर्विनीत गंग वंश के हैं, इनसे भी संबंध था भारवी का। और यशोवर्मा चंदेल वंशी हैं, ठीक है। ये किसको राज्याश्रय दिए थे? भवभूति को। तो यशोवर्मा भवभूति को अपने यहाँ आश्रय दिए थे। तो यशोवर्मा चंदेल वंशी राजा हैं। तो आप ये देखा कि यदि कोई राजा, हाँ बुंदेल चंदेल रुहेल हाँ, तो आप ये जाने कि हमारे यहाँ का कोई नायक हो, चाहे कोई ऋषि हो और चाहे कोई कवि हो, जिनका वंश या गोत्र मुझे ज्ञात था या संस्कृत साहित्य के इतिहास इत्यादि में मिला था। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि कौन कवि, कौन नायक, कौन ऋषि किस गोत्र या वंश का है। परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और ना भी पूछा जाए परीक्षाओं में तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, ऐसे मामा, नाना, चाचा, चाची, नाना, फूफा, बुआ, इन सब लोगों को भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। और आज भगवान से यही मनाता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें व्यस्त रहें। खाली रहेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर रहेगा। इसलिए जब भी आप खाली रहें तो फिर आप इस YouTube चैनल खोल लें जिसमें आपको संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलेंगी। वैसे तो मनोरंजन करने वाले हजारों चैनल हैं जो आपका समय बर्बाद करेंगे, पर मैं तो आपको यही कहूँगा कि यदि मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी मिलता रहे तो ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए। किसी ऋषि मुनि का साथ करिए, कोई पुस्तक का साथ करिए जिसे आप पढ़ें, कुछ नई चीज़ मिले। और नहीं तो ऐसे चैनल देखें जहाँ से आपके व्यक्तित्व में कुछ नया, कुछ नई सुधार हो, कुछ नई चीज़ आपको मिले। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।